हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे जिसमें हम लोगों ने फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो थे वो हम लोग समझ भी चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था काउंट इफ और काउंट इफ्स वाले फॉर्मूले को। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं दो नए फॉर्मूले। एक है काउंट ब्लैंक, एक काउंट यूनिक। ये क्या है, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं। जो काउंट ब्लैंक है ये तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका क्या काम है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे, और जो भी सेल ब्लैंक है जिन पर डाटा नहीं लिखा हुआ है, तो काउंट ब्लैंक के थ्रू हम लोग उसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग डाटा एंट्री वगैरह कर रहे हैं, सपोज हमारे पास 1000-2000 लोगों का डाटा है और हमें डाटा एंट्री करनी है। कई बार होता है कि किसी सेल में हम लोग डाटा लिखना भूल जाते हैं या बाई मिस्टेक कोई सेल ब्लैंक रह जाती है, तो हम लोग एक बार इससे फाइनल चेक कर सकते हैं कि कोई सेल ब्लैंक तो नहीं रह गई है। कैसे, अब यही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, बस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस डाटा जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा आसान है, बस ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर जो है आ गया है कि कितनी सेल जो है वो ब्लैंक है। तो 30 सेल जो है वो ब्लैंक है जिनमें डाटा नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पहले और समझ चुके हैं जो था काउंट ए वाला। उसका क्या काम था कि कितनी सेल हैं जिनमें डाटा लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जल्दी से, इक्वल काउंट ए, बस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, इस तरह से यहाँ पर ले आना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 32 सेल जो है उनमें डाटा लिखा हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, और 30 सेल ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं। तो इस तरह से हो गया है। अभी तो हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ रहे हैं, आगे धीरे धीरे हम लोग कुछ और जो होते हैं हार्ड फॉर्मूले जो हैं उनको भी समझेंगे। तो बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए काउंट ब्लैंक वाला जो है वो हो गया है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं काउंट यूनिक। अब काउंट यूनिक वाला क्या है, इसका क्या काम है, मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं, कई बार क्या होता है कोई वैल्यूज हैं जो 2 या 3 बार लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हो सकता है कोई वैल्यूज हैं जो डाटा है डबल ट्रिपल बार लिखा हुआ है। तो काउंट यूनिक जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये जो एक डाटा है वो 2 बार लिखा होगा तो उसे काउंट नहीं करेगा। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें जैसे 25, 26 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है 25 अगर 2 बार लिखा है कहीं पर, तो ये 25 को 2 बार काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ 1 बार काउंट करेगा। तो यही मैं आपको अगर देखिए यहाँ पर लिख कर ही दिखा देता हूँ कुछ डाटा, जैसे 2 आप अगर यहाँ पर आप डाटा देखेंगे, मैंने कुछ कम डाटा ही लिया जिससे आपको समझा सकूं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बार लिखा हुआ है, 1 2 बार लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है और 4 1 बार लिखा हुआ है। अगर अब हम लोग काउंट यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए इक्वल, सिर्फ हम लोग काउंट से काउंट करेंगे। देखिए अगर मैं काउंट लगाऊँ, फिर अगर इसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया 7। तो यहाँ पर कितने सेल्स जो हैं जिनमें डाटा लिखा हुआ है, तो 7 सेल हैं जिनमें डाटा लिखा हुआ है। अगर ये हम लोग काउंट यूनिक लगाते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया काउंट यूनिक, बस इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या है, हम लोग जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 4 आया है। तो 4 कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ था तो इसने 1 बार छोड़ दिया, 1 बार 2 को काउंट किया, 1 बार 1 को, 1 बार 3 को, और 4 1 बार लिखा था तो उसे काउंट किया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं काउंट यूनिक का क्या काम है कि अगर कोई वैल्यू 2 बार लिखी हुई है तो ये उसे छोड़ देगा, सिर्फ 1 बार ही काउंट करेगा। तो ये फॉर्मूले हो गए हैं। तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग और स्टेप बाय स्टेप हार्ड फॉर्मूले को भी समझेंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहाँ पर आपको उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।